क्या किस तरह से क्या मामला है लेकर आप यहाँ पे? पंचायत राज अधिनियम में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है, पर 2024 पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन हुआ उसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। और जब पिछड़ा वर्ग आरक्षण को शून्य किया गया है, उस बात को जानने के बाद सभी पिछड़ा वर्ग के जो प्रतिनिधिगण हैं, जानकार लोग हैं, वो इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है, हमें जो अधिकार मिला है, उस अधिकारी को किस हिसाब से ख़त्म किया गया है, शून्य किया गया है। या तो सरकार उसको स्पष्ट करे, या नहीं तो उसको पुनः जैसा स्थिति रहा उसको यथावत रहे। 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए शून्य किया गया है, जबकि 1998-99 में 5वीं अनुसूची लागू हुआ। यदि ऐसा प्रावधान था कि अध्यक्ष पद के साथ साथ अन्य पद भी अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा तो नहीं मिलता, किसी को दिक्कत नहीं था, सब संतुष्ट रहते। जैसे आज 27% आरक्षण रहने के बावजूद भी 14% आरक्षण मिल रहा है, उससे संतुष्ट है तो भी रहते, पर ऐसा नहीं हुआ और एकाएक आरक्षण को जीरो किया गया। उसके विरोध में यह सर्वदलीय बैठक ओबीसी का हुआ है और सभी लोग इस बात से दुखी हैं और सरकार को अवगत करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, उस पर विचार किया जाए। ओबीसी आरक्षण जो कटौती हुई है, अगर वो निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो सर्वदलीय ओबीसी महासभा द्वारा आगे क्या कदम रहेगा सरकार के समक्ष? नियमानुसार सर्वदलीय जो बैठक हुआ है उसमें हम सरकार के पास नियम के अनुसार प्रस्ताव भी रखेंगे, कोर्ट भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तब तक हम अपने बात को रखने के लिए कहीं पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी की बात करती है और ओबीसी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उनका आरक्षण भी करती है, क्या मानते हैं? दोहरी नीति अपना रही है सरकार यहाँ पे जो है। एक तरफ तो हल्ला उठा दिए कि ओबीसी की जनसंख्या की गणना करो, और सभी लोगों में एक आस बना कि ओबीसी की जनसंख्या गणना हो रहा है तो ओबीसी को आरक्षण उसका लाभ मिलेगा। वो कुछ पंचायतें समान भी होंगे, उसमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। पर जैसी आचार संहिता लगने की स्थिति आई, आरक्षण की बात शुरू हुई, तब पता चल रहा है कि उनको जीरो कर दिया गया। तो दोहरी नीति वास्तव में है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। आज 24 साल हो गए, 25 साल इस 5 अनुसूची लागू हुए, ऐसा कभी हुआ नहीं था, अचानक हुआ है तो एक अनहोनी सी घटना है और सरकार के संदेह हो रहा है उनके कार्यक्रम में। जी, आज तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह से आगे इसको आगे किया जाएगा? देखिए, जो 5वीं अनुसूची वाला जो जिले हैं, सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग के सभी जिले, वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन किया है, उसके चलते यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो शून्य हो गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो 129 संज्ञा का जो उपधारा 3 है, उसको लोप कर देने के कारण आज ये विषम परिस्थिति उत्पन्न हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। आज हम लोग यहाँ पे सर्वदलीय अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रबुद्धजन बैठक करके आगे का रणनीति हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। जिनमें आरक्षण भी होना है, आप लोग हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि? हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये हमारे भारत के संविधान का जो हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसका ये हनन है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यहाँ पे जो शून्य हुआ है, तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग उच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे और हम लोग अपने अन्य पिछड़ा वर्ग की शक्ति, हम लोगों का एकता, हम लोगों की बहुलता का भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएंगे। ओबीसी शून्य करने का क्या लगता है, कारण क्या होगा कि ऐसा? देखिए, निश्चित रूप से हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासनिक चूक है या राजनीतिक चूक है। निश्चित रूप से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो अधिकारी हैं वो ड्राफ्ट्स बनाए और हमारे जो आज
सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन लोग उसको सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाए। हमारे ज़िले के दो मंत्री हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, हमारी लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। अब मैं समझता हूं अगर उनको इनका ज्ञान होता कि ये विलोपित करने से वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत उद्वेलित होंगे तो निश्चित रूप से कुछ उसमें बात हुआ होता। लेकिन ये बहुत खेद का विषय है कि सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। जी, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है या छलावा हुआ है ओबीसी समाज के साथ? निश्चित रूप से छलावा तो हुआ है। आज अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बुद्धजन हैं, जागरूक लोग हैं, आज जो एक हो रहे हैं, और अभी इसकी जानकारी अभी गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाया है। तो निश्चित रूप से जब 27 और 28 और 29 तारीख को जब आरक्षण पूरी तरह साफ हो जाएगा और जब सबके समझ में आ जाएगा कि पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत का आरक्षण हमारे जो अनुसूचित जिले हैं, 5वीं अनुसूची वाले जिले हैं, वहाँ पे आरक्षण शून्य हो गया, तो मैं समझता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग में बवंडर उठ जाएगा। और इसका अंदाज शायद सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग जागरूक हो गए हैं अब अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। इसको गांव के एक एक अंतिम व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएंगे।